ट्रेड सेटअप में हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, क्योंकि वो एक मेरे ख्याल से बाकी सबके ऊपर एक ओवर पावरिंग है। हाँ। और आप अगर नंबर्स देखें, ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक के नेट प्रॉफिट 36% बढ़ा है, 10,261 करोड़, 9,500 करोड़ का पोल था, हाईएस्ट प्रॉफिट है ये। और एनआईआई भी 24% बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एनआईआई कम गिरा है, बढ़ा है, एनआईआई भी 24% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये एक्सपेक्टेड था कि 4.53%, पिछले क्वार्टर में 4.78% था, और उससे पिछले क्वार्टर में और भी ज्यादा था जब आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पर हिट किया था। लेकिन ये एक ट्रांजिशन फेज में मार्केट में मार्जिन पर हिट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रॉस एनपीए देखिए, इस बेस पर 2.48% ग्रॉस एनपीए वर्सेस 2.76%, और नेट एनपीए देखिए 0.43% वर्सेस 0.48%। मेरे ख्याल से आज आईसीआईसीआई बैंक चलना चाहिए। अगर आज आईसीआईसीआई बैंक नहीं चलाना तो फिर थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत है। तो इसके लिए ट्रेड सेटअप में सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया। दूसरी चीज ट्रेड सेटअप में जो इंपॉर्टेंट है वो है निफ्टी का लो, लास्ट के 2 दिन का निफ्टी का लो, और इवन बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। थर्सडे का लो था 19,512, फिर फ्राइडे का लो था 19,519। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हम उसके नीचे खुलेंगे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ना खुलें, लेकिन अगेन एक लोज ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्लस एफआईएस ने थोड़ी सी बाइंग कर ली, 456 करोड़ की बाइंग आ गई एफआईएस की फ्राइडे को, और इसकी वजह से वो जो बार्स पूरे रेड बन रहे थे अब वो थोड़े से पॉजिटिव हुए। ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि एफआईएस ने वो जो सेलिंग थी वो एटलीस्ट कम की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग है 600 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की सेलिंग है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग लॉन्ग कटने की वजह से हुई है इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग। 7,300 लॉन्ग कम हुए हैं यहाँ पर 636 करोड़ में से, तो इसकी वजह से ये बिल्डअप आया है। और लॉन्ग शॉर्ट जो है 26% लॉन्ग है हम, 74% शॉर्ट है। पुट कॉल रेशियो भी कम हुआ है, 0.90 पर आए हैं हम वर्सेस 1.01। तो मेरे ख्याल से आज मार्केट के पास चलने के लिए सब कुछ है, मगर आज नहीं चला मार्केट तो मतलब मार्केट में कुछ इसका मतलब दिक्कत है फिर। और बैन की जहां तक बात है, अब इकलौता एक स्टॉक रह गया बैन में। ये दिक्कत जनवरी सीरीज से आएगी नहीं इस स्टॉक में, क्योंकि जनवरी सीरीज से बाहर हो जाएगा बैन से इंडियाबुल्स हाउसिंग, और बाकी 6 स्टॉक बाहर हो गए, डेल्टा कॉर्प, बलरामपुर, इंडिया सीमेंट, मन्नापुरम, जीएनएफसी और एमसीएक्स। तो आज सेटअप जो है हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। बढ़िया सेटअप पॉजिटिव है, मूड बढ़िया है। फेस्टिविटीज के बीच अपफ्रंट मेंशन करा था कि भाई थोड़ा सा अपन तो पॉजिटिव से फोकस करेंगे, और उसका रैशनल भी सामने आ गया ब्यूटीफुली। ऐसे में दिख तो थोड़ा सा सबड्यूट सी शुरुआत रही है, शायद इतने दबाव के साथ खुले भी ना जो गिफ्ट निफ्टी इस समय कह रहा है। तो फिर आज के दिन का अप्रोच क्या, अगर तेजी आनी है तो क्या वॉच आउट करूं, क्या अप्रोच रखूं, और मेरी थ्योरी कब निगेट होगी अगर बाजार कहां ज्यादा गिर गया तो क्या अप्रोच है आज निफ्टी का? देखिए निफ्टी में अप्रोच तो बाय की है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पहला सपोर्ट जोन है 19,480 टू 19,512। ये जो लास्ट के 3-4 दिन है, इसका एक वॉर के अगले दिन का लो था 19,480, फ्राइडे का लो था 19,512। ये जोन है, ये बचना चाहिए। और बड़ा सपोर्ट जोन है 19,255 टू 19,333। ये क्या है, 19,255 सितंबर सीरीज का लो है, और 19,333 अक्टूबर सीरीज का लो है अब तक का। मेरे ख्याल से ये जोन बचना चाहिए आशीष। और हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है, पहला 19,600 टू 19,680 ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस है 19,840 टू 19,850, जो सीरीज में 4 बार हम गए यहाँ पर हाई पे, और चारों बार यहाँ से फिसलें। तो मेरी आज अप्रोच क्या रहेगी, मेरी अप्रोच रहेगी स्टेबिलिटी आने के बाद 19,480 के ऊपर, ठीक है, स्टेबिलिटी आने के बाद और 19,480 के ऊपर बाय करें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें, या तो 19,480 का, अगर ना लगे तब तक वो लो, या फिर डे लो जो भी है फर्स्ट आवर लो, वो एक स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। सेलिंग करनी है अगर मार्केट ये दिखाने लगे कि अच्छे नंबर्स के बावजूद मार्केट चलने को तैयार नहीं है, इन दैट केस डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करनी है। लेकिन वो मेरा बेस केस नहीं है। बेस केस मेरा ये है कि आज आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिलनी चाहिए, स्पेशली अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो, और उसके बाद एक स्टॉप के साथ एक लीप ऑफ फेथ कि ये ट्रेड चलेगी। नहीं चली तो बैड लक, लेकिन ट्रेड तो यही रहेगा मेरे लिए। ठीक बात। निफ्टी का अप्रोच ये है, आपके लेवल स्क्रीन पर हैं। निफ्टी बैंक आज बड़े नंबर्स पर रिएक्शन देना है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो अपफ्रंट थम्स अप है, और कोटक के लिए भी मेंशन हुआ है कि शायद जो ओवरहैंग खत्म हो रहा है, आरबीआई की तरफ से जो सर्टेनिटी लौटी है, बाजार शायद उसे पॉजिटिव लेगा। तो जब 2 बड़े नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो निफ्टी बैंक का फिर रणनीति क्या रखी जाए आज इस पॉकेट में, क्या व्यू? निफ्टी बैंक में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 43,550 टू 43,600 पिछले 2 दिन का लो है। फ्राइडे का लो 43,567 था, आई थिंक थर्सडे का 43,550 ऐसे कुछ था।
तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और बड़ा सपोर्ट है 43,150 टू 43,250, 200 डे मूविंग एवरेज का जोन। नॉर्मली फर्स्ट टेस्ट 200 डे मूविंग एवरेज का डिफेंड होता है, लेकिन अगर आज नहीं चला बैंक निफ्टी तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ नहीं होना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स खराब नहीं थे, हमने डिस्कस किया था, तो एचडीएफसी बैंक में भी बॉटमिंग होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस है 43,850 टू 44,000, ये पिछले 2 दिन का हाई, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 44,400 टू 44,600 जो हमने लगातार डिस्कस किया था, वो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जो प्लेस है यहाँ पर भी मेरी ट्रेड वही रहेगी, स्टेबिलिटी पर बाय करें डे लो के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर रैली फेल हो जाए तो बेचें और डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ज़्यादा मूड तेज़ी का, आज फेस्टिवल है इसके लिए भी शायद, लेकिन ज़्यादा मूड जो है वो आज पॉजिटिविटी का बन रहा है। हाँ, ये जो आमतौर पर अंदर की फीलिंग आती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाजार पे, तो ध्यान रखिएगा। आज फेस्टिविटीज हो, जो हो, मूड माहौल हो, दिन के दौरान बाजार की चाल शायद होपफुली सुधरती हुई नजर आए। तो आज मन तेजी का है, मन हरे की तरफ है, समीकरण शायद बढ़िया बैठ रहे हैं भारतीय बाजारों के।